बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिक्स ऑफ मार्केट का नया टॉपिक कंपनी प्रोफाइल और मैनेजमेंट को लेके मोहम्मद अब्बास जट हम ये देखेंगे कि कंपनी की प्रोफाइल क्या काम करती है, कंपनी की प्रोफाइल को हम कैसे देख सकते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह मददगार साबित होती है कंपनी को अप करने में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब हम देखते हैं कंपनी की प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या काम करती है, प्रोफाइल पे हम कैसे चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है, इसको आप कभी भी अपने उस पर से एलिमिनेट नहीं कर सकते। सबसे अहम होता है कि इसका चेयरमैन, सीईओ और इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। अगर नॉन है, अननोन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपको यहाँ से पता चल जाती है कि वो इस फील्ड से रेलिवेंट भी हैं कि बस कहीं से और आके बैठ गए हैं। क्या वो अहलियत रखते हैं कि वो इस कंपनी को चला सकें या नहीं चला सकें। तो कंपनी प्रोफाइल में सबसे पहले देखने की ये चीज़ है कि आपने उसकी मैनेजमेंट चेक करनी है कि मैनेजमेंट किस तरह की है, उसके ऑडिटर्स कौन कौन से हैं और रजिस्ट्रार उसका कौन से हैं। एड्रेस तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है और वेबसाइट की भी ऑप्शनल है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ये अहलियत रखती है या नहीं रखती। अब आपको याद होगा कि सिल्क बैंक का, अगर आप लोग ने सुना हो कि सिल्क बैंक का जो सीईओ था उसने जेएससीएल को ज्वाइन कर लिया और जो ही उसने जेएससीएल को ज्वाइन किया, नॉन बंदा था, तो उसके बाद फौरन क्या हुआ, जेएससीएल को अपर लॉक लगने शुरू हो गए और शायद लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया कि अब ये बंदा आ गया है तो इस कंपनी के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। तो बाद का जब आप मार्केट में काम करते हैं तो इस तरह की न्यूज़ भी आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं और इस तरह आप देख सकते हैं कि वो कंपनी कितनी मुस्तहकम है, उसकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी मैनेजमेंट कितनी रेलेवेंट है, उसकी मैनेजमेंट किस कदर अबूर रखती है उस कंपनी को ऊपर लेके जाने में। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उसके हिस्सेदार बन रहे हैं, आप कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। एक रेडी से आप सेब लेने जाते हैं तो आप सेब को अच्छी तरह चेक करके लेते हैं, आप गला सड़ा सेब लेके नहीं आ जाते। तो जिस शेयर्स में आपने काम करना है आपको उसी कंपनी की प्रोफाइल एक दफ़ा देखनी पड़ेगी कि वो कंपनी किस कदर स्ट्रांग है, कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे बैठे हुए हैं। आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उसकी फैकल्टी चेक करते हैं कि उसकी फैकल्टी किस तरह की है, कि आया वो लोग जो उनसे वो पढ़ाने के काबिल भी हैं कि नहीं है, कि बस इधर से लल्लू पंजू सारे इकट्ठे करके स्कूल खोल के बैठ गए। उसकी फैकल्टी की आप जब भी अपने बच्चे को दाखिल करवाना चाहते हैं तो उसकी फैकल्टी पे एक नज़र डालते हैं कि जिस बच्चे को, जो अपने में बच्चे को जिस फील्ड में डाल रहा हूँ, क्या उस फील्ड से रेलिवेंट लोग पढ़े लिखे भी हैं या उससे भी कम पढ़े हैं, मिडिल पास से आके पढ़ाना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपको किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स में काम करना है तो आपको कंपनी की प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन से हैं, उस कंपनी का चेयरपर्सन कौन है, उस कंपनी का सीईओ कौन है। चलें, चेयरपर्सन को अगर आप एक साइड पे रख दें, वो इस काबिल नहीं है, तो उसका सीईओ तो इस काबिल हो जो कंपनी को चला सके। अब यूनिटी देखें कहाँ से उठ के कहाँ पे आ गई है। किसका इसमें सबसे किरदार होना चाहिए, इसके सीईओ का, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। सेक्रेटरी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है ना, तो उसने एक राब्ते के लिए है आपके पीएसएक्स के दरमियान में, आपके दरमियान में, कंपनी के अफेयर्स के दरमियान में एक सिर्फ राब्ता है, ताकि आपका डायरेक्ट जो सा सीईओ के साथ वास्ता ना पड़े, बल्कि आप इस चैनल के थ्रू ऑफिस तक जाएं। असल काम तो आपका सीईओ कर रहा होता है, कंपनी की मैनेजमेंट कर रही होती है। तो ये देखना है कि किस, अगर वो सीईओ जोन सा है जिसके दौर में कंपनी ऊपर गई थी, क्या वो सीईओ मौजूद है कि वो कंपनी को छोड़ के जा चुका है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी अगर आपने शेयर मार्केट में काम करना। मैंने पहले कहा था, शेयर मार्केट सट्टा नहीं है, ये पूरे का पूरा बिजनेस है और पूरे की पूरी मेथोडोलॉजी है। जब तक आप इसकी मिथ को नहीं समझते आप कामयाब नहीं होते। तो मिथ को समझने के लिए हमें हर चीज़ पे गौर करना पड़ेगा।
इसको जस्ट लाइक जुआ सट्टा नहीं हम ले सकते। इसके बाद इसकी इक्विटी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो मार्केटिंग कैप कौन सा है, कैपिटलाइजेशन कितना मार्केट में उसका, ये इसका कैपिटलाइजेशन है जो मिलियंस में है, और उस कैपिटलाइजेशन की इवज ये उसके शेयर्स बने। शेयर्स को जो डिवाइड किया वो इसके ऊपर हम डिवाइड करके उसके इतने शेयर्स बने मार्केट कैपिटलाइजेशन के एवज, उनमें से इतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट में। तो हम बात कर रहे थे कि इस वक्त इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। कैपिटलाइजेशन के ऊपर ही मार्केट फ्लो करती है, चाहे वो 100 में है या 30 में है, तो इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और उस कैपिटलाइजेशन के ऊपर उसके जो शेयर्स बने, हिस्से बने, वो इतने बने, तकरीबन इसके ये बन गए 994 मिलियन बन गए। अब इसमें से इतने परसेंट शेयर फ्री फ्लोट होकर मार्केट में आ गए, जो कि इसका 50% बनता है। इन शेयर का जो 50% वो मार्केट में फ्लोट है, जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मार्केट में चल रहा है। शुरू में जो कंपनी फ्री फ्लोट देती है वो तकरीबन 10 से 15% देती है। ये फ्री फ्लोट जो भी नई कंपनी आती है 10 से लेकर और 25% तक देती है, 10 से लेकर और 25% तक देती है। इतने फ्री फ्लोट शेयर्स अपने मार्केट में देती है। लेकिन जब कंपनी को अपने आप को इन्हांस करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी राइट शेयर इशू करती है। वो राइट शेयर भी इसमें ऐड हो जाते हैं। वो राइट शेयर बेसिकली नहीं शेयर में से निकल के आते हैं, अलहदा से नहीं आते। वो इन्हीं शेयर्स का और हिस्सा इसके अंदर डालती है। अगर वो 25% हो, 100% राइट शेयर देती है, तो ये ऑटोमेटिकली 50 पे चला जाएगा। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नफ़ा अता फरमाए, आपको नुकसानात से बचाए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ।